हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आज का हमारा टॉपिक बहुत यूनिक रहने वाला है और मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से दर्शा सके और बता सके कि आप पास्ट लाइफ में कैसे इंसान थे और कौन से स्ट्रगल और कौन से कर्मा लेके आप इस लाइफ में आए हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आप ही लोगों के लिए है, जिसका आप लोग हमेशा इंतजार करते हो कि कौन से मैं कोशिश करती हूँ कौन से नए नए टॉपिक आप लोगों के लिए बनाऊं। उस टॉपिक को देखने के बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो और आपके जो इस लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओ और जान पाओ कि आखिर क्यों आपके संग चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो क्या उसके पीछे का कारण है, और अगर बुरी भी हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले जब भी हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना है कि यूनिवर्स, मैं आपके संग कनेक्ट हूँ और जो भी रीडिंग आज मैं सुनने जा रही हूँ वो पूरी तरह पॉजिटिव हो और मुझे जो भी यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं वो पूरी तरह से रियल हो और पूरी तरह से मुझे कनेक्ट हो। क्योंकि जब भी हम कुछ भी सुनते हैं या सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्स हमको मैसेज दे रही, क्योंकि तरंगे ही हैं जो आपस में मिल रही हैं, हमको मैसेज दे रही। जैसे एक दूर बैठा इंसान आपको कॉल कर रहा है और उसकी पूरी वॉइस आपको आ रही, ठीक ऐसे ही जब आप यहाँ से जो भी चीज़ सोचते हो बोलते हो तो वहाँ दूर बैठा इंसान आपका वो फोन वाला मैसेज सुन रहा है। मतलब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो और यूनिवर्स उस मैसेज को रिसीव कर रहा है और बताना चाह रहा है कि ओके, आपने मुझे, जैसे आप अपने घर में बात करते हो या किसी से भी ऑर्डर देना हो तो आप कहते हो कि ये काम हो जाना चाहिए मुझे। अगर आप कहीं पे भी फूड का ही अगर हम ले लेते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, कहीं पे भी आप ऑर्डर देते हो सीधे लिख के दे देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो यही चीज़ आपको करना है। जब भी आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे चीज़ें तो आपके संग हमेशा पॉजिटिव चीज़ हो, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमेशा निगेटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है, उन चीज़ों को खींचने लगता है, जो चीज़ सोचोगे वहीं पाओगे। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, बहुत प्यार भरे मन से वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कुछ लोग, अभी मैं यहाँ कहूँगी शेयर करिए, ये करिए, वो करिए, तो कुछ लोग के माइंड में तुरंत आए, अच्छा शेयर करने से मेरा क्या प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट तो तुम्हारा होगा, तुम्हारे वीडियो पे व्यूज आएंगे। देखिए, प्रॉफिट आपका ही होगा। क्यों, कैसे होगा वो भी मैं बताती हूँ। जितनी ही ज़्यादा आप पॉजिटिव लोग से जुड़ेंगे, जितनी ही पॉजिटिव वॉइस आप सुनेंगे, उतने ही आपके जीवन से नेगेटिव वर्ड जो है वो दूर होता जाएगा धीरे धीरे धीरे। अगर आप अपने मन में, कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इतने नेगेटिव वॉइस ले लेते हैं कि उनको हर जगह कमियां नजर आने लगती होगा। यहाँ पे भी कुछ लोग कमेंट करेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कमेंट करें और मैं उस चीज़ को रिसीव कर पाऊँ कि आपके अंदर कितनी निगेटिविटी इंटर कर गई है, और मेरा काम है कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स को इंटर करना। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को नाइट में सुनते हैं, जब भी मेरी वीडियो सुनी तो ईयरफोन जरूर ले लें, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है। तो कहीं कोई दूसरा सुन ले और फिर वो आपको ये एम्बैरस फील हो कि अरे मेरे तो मजाक हो रहा है, तो नहीं, ये फील मुझे नहीं कराना है। मुझे आपको हैप्पी करना है और आपके पास्ट लाइफ से अब आप कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी अपने पायल नंबर 1 लिया है वो अब पूरी तरह से रेडी हो जाए, ईयरफोन लगा लें। और अगर आपको फुल वीडियो देखनी है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दोनों ही आप पायल की रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए पायल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने ये पायल लिया है, आपने ये रंगीन जो हमारा पायल लिया है उसके पीछे का कनेक्शन क्या है और पास्ट लाइफ में आप कैसे इंसान थे और क्या एनर्जीज में आ रही है। सबसे पहले हम जब भी आप कोई भी रीडिंग देखें तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो और बोले ओम 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 3 बार बोलें, और उसके बाद अपना पूरा जो ध्यान है वो आप अपनी थर्ड आइज पे लगा दें और उसके बाद रीडिंग सुने तो पूरी तरह से आप कनेक्ट हो जाएंगे खुद अपने पास्ट लाइफ से, और वो जो चीज़ें इस लाइफ में हो रही हैं वो आप उस चीज़ से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 लिया है, सबसे पहले हम अगर आपकी बात करें तो आप बहुत रिच इंसान थे पास्ट लाइफ में, आपके पास पैसे की कमी नहीं थी। आप, अगर हम बात करें तो पहले जो राजा लोग होते थे, किंग, पैसे एनर्जी आ रही। आपके घर में सिर्फ 2 ब्रदर थे और आप थे, आप घर के सबसे बड़े इंसान थे।
तो आपके पास क्या है अभी बहुत पॉजिटिव वे में इस एनर्जी को रिसीव करना है, क्योंकि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुकी हूँ और आपके लिए मैसेज रिसीव करके आप तक पहुँचा रही हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। आपकी फैमिली में मतलब आपके मम्मी थे, पापा थे, और आपके जो पापा के भाई थे उनकी फैमिली थी, बहुत सारी फैमिली थी। अच्छा, आप जो इंसान थे आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। जिन्होंने पायल नंबर 1 लिया है वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, बहकावे में बड़ी जल्दी आ जाते थे। तो आपके जो पिताजी के छोटे भाई थे उनके संग आपकी संगति बहुत ज़्यादा थी और आप उनके संग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। आप थोड़े जिद्दी भी थे। हो सकता है जिन्होंने भी पायल नंबर 1 लिया है आप इस लाइफ में भी जिद्दी हो सकते हो और मंगल प्रधान हो सकते हो। आपको क्या है, आपको जो इंसान जैसा भर दे, या मतलब आप समझ नहीं पाते हो कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, वो चीज़ें आपकी इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं एंटर कर गई है। तो आपने उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। आप वाइन, ड्रिंक और पैसों का बहुत मिसयूज़ करना, और जो अगर हम बात करें गर्ल्स वगैरह, हरम वगैरह जो होता है जिनका भी यूज़ किया जाता है, उन लोगों के संग बहुत ज़्यादा आपने गर्ल्स का हार्ट ब्रेक किया। बहुत सारी आपने औरतों का अपमान किया पिछली लाइफ में, बहुत सारा। आपने पैसे भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किए, और इतना ज़्यादा आपने अपनी सुविधाओं का मिसयूज़ किया। आपके पिताजी आपको समझाते रहे कि बेटा ये मत करो, ये गलत है, तुम किसी के कहने पे आ रहे हो, तुम्हें अपना तुम घर के सबसे बड़े हो, आके मेरे बाद तुम्हें ये राजपाट संभालना है। लेकिन आपने उनकी एक बात नहीं मानी। फिर लास्ट में क्या होता है, जब आपके जो है बहुत समझाने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे मतलब अबेंडेंस होने के बाद भी, हर चीज़ बहुत सारी खुशियाँ होने के बाद भी आपका जो लास्ट फेज है वो अच्छा नहीं बीता है। बहुत सारे स्ट्रगल आपने फेस किए। आपके जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हो गए उस लाइफ में, और आपके जो चाचा हैं उन्होंने हर चीज़ को हड़प लिया और आपसे कहा कि अब तुम यहाँ से चलते बनो, आप अकेले हो। आपके जो छोटे भाई हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और आपकी जो मम्मी हैं वो भी मतलब अब वो क्या ही कहें आपसे, क्योंकि क्योंकि आपको जब बहुत कुछ समझाया गया तब आपने समझा नहीं, और उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि जब किसी के पास पैसे बहुत हो जाते हैं तो वो इंसान अंधा हो जाता है उन चीज़ों के पीछे, और उस अंधेपन में वो देख नहीं पाता है कि मैं क्या अच्छा करूं क्या बुरा करूं। जब आपको लोगों की मदद करनी थी तब आप लोगों के ऊपर लात चलाते थे, गुस्सा करते थे कि ये पुअर मैन कैसे दिख गया, या पुअर सम पीपल्स नॉट लाइक। तो इस टाइप के आपके जो मतलब नेचर था वो बहुत लोगों को आपकी तरफ बहुत सारी बद्दुआएं, हाँ, ये सब चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बटोर ली। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप जब आपका लास्ट फेज आया उस फेज में आपने बहुत सारे स्ट्रगल देखे, फैमिली को कहीं ना कहीं संभालना था। अच्छा, आप ये सोचोगे कि अगर आपके संग इतना कुछ हुआ तो आप तो बिगड़े हुए इंसान थे, तो फिर आप कैसे एकदम से सुधरने लगे। तो यही तो होता है, जब आपको जो सुविधा मिल रही है अचानक से उस सुविधा छिन जाए, आप जिस चीज़ के लिए आदी हो गए हैं वो चीज़ें आपको ना मिले, तब आप क्या करोगे, उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करोगे। तब आपको जो आपका माइंड है जो जकड़ा था कहीं वो खुल जाएगा और समझ में आएगा कि वो इंसान मैं नहीं था, वो दौलत थी जिसके जिसके जुनून में मैं अंधा हो गया था। तो उसके बाद आपने क्या किया है, धीरे धीरे आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर करके, स्टार्टिंग कर करके आपने क्या किया है, मजदूरी की है, मेहनत किया है। एक राजा होके आपने उस जन्म में ही बहुत सारे मेहनत किए हैं, बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। लेकिन इसी बीच में आपकी माँ का साथ वहीं छूट गया है, और आपका जो भाई है उसने आपको धोखा दिया। उसने भी आपके जो पैसे रुपए हैं, आपके घर हैं, प्रॉपर्टी हैं, उस पर अपना कब्जा कर लिया है और आपको वहाँ से निकाल दिया। इस बीच आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो और बहुत परेशान हुए हो, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब ऐसा मेरे संग क्यों हुआ है। कहीं सोच ही रहे थे तब तक आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिली है उस लाइफ में, और आप उन्होंने अपने घर में शरण दी है कि
क्योंकि वो अपने घर की अकेली थी, उनके माता पिता की भी डेथ किसी कारणवश हो गई थी। क्योंकि जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम में हो सकता है कि कहीं जैसे राजा महाराजा के टाइम की, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 1857 के पहले की बात है जो आपकी स्टोरी चल रही है। तो यहाँ पे हमें जो स्टोरी तो उनके मिलने के बाद आपके थोड़े से स्ट्रगल कम हुए हैं और वहाँ आपकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे कि इस लाइफ में आप कौन कौन चीज़ें लेके आए। इस चीज़ें में अगर हम बात करें, आपके जो फादर होंगे उनसे आपका कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, जो लोग भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं। रही बात अगर कनेक्शन अच्छा है कुछ लोगों का, तो हेल्थ इश्यूज होने चाहिए, मदर के हेल्थ इश्यूज होने चाहिए, अदरवाइज आपसे कनेक्शन उनका अच्छा नहीं होगा, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। आपके इस जन्म में बहुत सारे रिलेशनशिप में हम अगर बात करें, ब्रेकअप बहुत सारे होंगे। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जिस भी इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, वो इंसान बहुत सच्चा प्यार दिखा के आपको धोखा देके जाएगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म के कर्मा इस जन्म में बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया है। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर तक अभी नहीं पहुंचे हो, तो आपके बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हों, या आपने अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत अच्छा आपने अपनी तरफ से प्यार दिया, खुश दिया। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्यार नहीं देते, धोखा देते हैं, फिर भी उनको अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं। लेकिन ये आपके कर्मा थे, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो वो इस जन्म में उस कर्मा को कहीं ना कहीं बैक हो रहा है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 लिया था, आपको इस लाइफ में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। इसके लिए रेमेडीज कर सकते हैं आप, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी फीमेल वर्ग है उनको आप श्रृंगार की चीज़ें दे सकते हैं, अपने घर में ही दीजिएगा, किसी बाहर मत दीजिएगा, नहीं पेटे जाएंगे और भी। अगर आप गर्ल्स हैं तब भी हम यही बात कर रहे हैं। आप अपने घर में अपनी भाभी लोगों को दे सकती हैं, अपनी बहन लोगों को दे सकती हैं, अपनी माँ को दे दें तो बहुत परफेक्ट रहेगा श्रृंगार का सामान। और माता जी के मंदिर में जो है आप श्रृंगार करवाएं, तो आपके लिए ये जो पिछले जन्म में आपने जो कर्मा किए हैं उससे छुटकारा मिलेगा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 लिया था, इतने सारे स्ट्रगल एफर्ट्स के बाद इस इंसान ने इस जन्म में जन्म लिया है, तो अपने कर्मा को फेस करने के लिए, और यहाँ पे हमारा जो पाइल है वो आपको यही इंडिकेट करना चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल वर्ग की सेवा करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें, तो आपके जो कर्मा हैं वो दूर होंगे और आप अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाओगे। आई होप आपको आपके मैसेज मिले हों और आप इस लाइफ से कनेक्ट हुए हों, पास्ट लाइफ से कनेक्ट हुए हों, और आप दोनों के कनेक्शन मैच कर रहे हों। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्यार बिखेरते रहें, वीडियो शेयर करते रहें। हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल लिया है, आई होप आप इस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे और आपने ये पाइल लिया होगा। अब हम कनेक्ट होने वाले हैं आपके पास्ट लाइफ से। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को पूरा विजिट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जब भी हम अपनी पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो एक बहुत चेहरे पे चमक आ जाती है कि आखिर क्या है मेरी पास्ट लाइफ और उसके पीछे का रीज़न क्या है, और आखिर क्या है जो मैं इस लाइफ में उस चीज़ को लेके आया हूँ। क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को लेके इस लाइफ में ज़रूर आते हैं, तो आप इस लाइफ की और पास्ट लाइफ की जो एनर्जी है कनेक्ट कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 बार चैंट करना होगा ओम ओम ओम, और मैनिफेस्ट करना होगा कि जो भी मैसेज आ रहे हैं वो पूरी तरह से मुझे रिसीव हो रहे हैं। क्योंकि आप कॉल कर रहे हो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स आपको अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे और कौन से कर्मा लेके इस लाइफ में आए। ओके, तो आई होप आपने चैंट कर लिया होगा। अब हम पास्ट लाइफ से कनेक्ट होने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली जो थी वो मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, और बहुत लोग ने ये पाइल सेलेक्ट किया है, तो इसमें एक फीमेल एनर्जी आ रही है कि आप पास्ट लाइफ में जो थे वो फीमेल थे। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप
कि जो मदर थी वो स्टेप मदर थी, और आपके जो फादर थे उन्होंने सेकंड मैरिज की थी। तो उनकी तरफ से अगर हम एनर्जी देखें तो आपके ऊपर बहुत सारे पास्ट लाइफ में बहुत सारे आपके ऊपर बर्डन थे, बहुत सारे आपने अपने पास्ट लाइफ में चीज़ों को फेस किया। फैमिली की अगर हम बात करें तो आपकी जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद जो आपकी स्टेप मदर थी उनके 2-3 बच्चे थे, लेकिन वो लोग उतना जानते हैं, उतना सपोर्ट आपको नहीं मिला। लेकिन उसमें आप हम अगर एनर्जी देखें तो एक जो उसमें आपके 2 सिस्टर थी और एक ब्रदर था। ब्रदर जो था वो बहुत ज़्यादा दुष्ट था, बहुत शैतान था, और उसने आपको बहुत परेशान किया, चुगली बहुत लगाई आपकी, और हर वक्त अपनी माँ से आपको डांट खिलवाता रहा। लेकिन आपके जो फादर थे वो भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करते थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनसे ईर्ष्या करते थे, उनसे चिढ़ते थे कि उन्होंने आपके संग सही नहीं किया, और उन्होंने जो है दूसरी शादी करके आपको धोखा दिया है और आपके संग अच्छा नहीं किया है। जैसे तैसे आपकी लाइफ, आप थोड़े थोड़े बड़े होते गए, आपकी लाइफ में स्ट्रगल, बहुत सारा घर का वर्क, बहुत सारे बर्डन, बाहर जाके जो है पैसे रुपए इकट्ठा करना, नौकरी करना, ये चीज़ें आपने बहुत सारी फेस की। उसी बीच आपको ना किसी जहाँ पे आप जॉब करते थे वहाँ किसी से आपको प्यार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में बहुत सारा दुख चल रहा होता है ना, तो अचानक से प्यार भरा वाला दुख भी बहुत भारी पड़ जाता है। जिस इंसान से आपको प्यार हुआ वो इंसान जो है आपके लिए परफेक्ट नहीं था। आपने सोचा कि हो सकता है जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे वो इंसान आपसे ज़्यादा रिच थे, आपको लगा कि हो सकता है मेरी लाइफ में चेंज आए और यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है। लेकिन जो इंसान थे उन्होंने आपके संग अच्छा नहीं किया और आपके संग रिलेशनशिप में इंगेज रहे। उसके बाद क्या किया, वो इंसान अपने दूसरी जगह उन्होंने शादी फिक्स कर ली। आपको इस बात का बहुत दुख हुआ, आप किसी से उस चीज़ को कह भी नहीं पा रहे थे कि मैं किससे इस बात को शेयर करूं, क्योंकि ना तो आपके कोई बहन थी ना माँ थी, और रही बात फादर की तो उनसे भी आपकी अच्छी नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे आप बहुत दुखी हो, बहुत सारे स्ट्रगल हैं। घर वालों ने आपकी शादी एक इंसान से कराई, जो इंसान जो है ठीक ठाक थे, आपकी हर भावना को समझते थे, केयर करते थे। धीरे धीरे आपने अपने पास्ट लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, इतने स्ट्रगल किए हैं कि कुछ कहने को नहीं। और वो जो कर्मा है वो इस लाइफ में आपके पास आ रहे हैं। आपने जो पास्ट लाइफ में दुख झेले, जो दर्द झेले, वो इस लाइफ से कहीं ना कहीं आप देखोगे इस लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो दर्द आपने पिछले लाइफ में झेले हैं, अपने घर परिवार को आपने संभाला है। लास्ट स्टेप में मैं देख रही हूँ आपकी जो मम्मी हैं उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और आपने अपने फादर को एक्सेप्ट कर लिया है। जो गिले शिकवे हैं वो मिट गए हैं। आपकी मम्मी बहुत बीमार हो गई हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो और बहुत ख्याल रख रहे हो। और लास्ट में जो आपके भाई हैं जिन्होंने आपके संग अच्छा नहीं किया था, हर समय चुगली लगाना, अपनी माँ से पिटवाना और डांट खिलवाना, और आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी घर वालों को बताना, उसके बाद बहुत सारा हंगामा करना, तो लास्ट में देख रही हूँ कि वो गलत उसमें डायरेक्शन में चले गए हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को लेके इतना रिग्रेट नहीं हो, आप दुखी नहीं हो, सैड नहीं हो, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपको बहुत अच्छे मिल गए हैं और बहुत केयर करने वाले मिल गए। आप दोनों का एज डिफरेंस था और लेकिन उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि होगा, आप हर हाल में खुश रहना सीख गए हो और बहुत हैप्पी हो। अब हम बात करते हैं इस लाइफ में उस लाइफ की क्या एनर्जी लेके आए हो। तो सबसे बड़ी चीज़, इस लाइफ में आप सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क लेके आए उस लाइफ से। आप कभी भी टूटोगे नहीं इस लाइफ में, कितने भी हार्ड वर्क आ जाए, ठीक है, आप कभी भी परेशान नहीं होगे। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करोगे, दूसरों को खुश रखोगे। रही बात आपकी माँ का प्यार, इस जन्म में आपको बहुत मिलेगा, सपोर्ट बहुत मिलेगा, आपकी माँ बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अगर हम फादर रिलेशन की बात करें तो उनसे अच्छे आपके रिश्ते नहीं रहेंगे। आप इस लाइफ में भी उनसे कहीं ना कहीं आप दोनों की टकरार रहेगी, या वो तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे लेकिन आप
उनके प्रति इतना अच्छा अटैचमेंट नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपके फादर मदर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सबके लिए नहीं हो सकते, बहुत लोग देख रहे हैं ना, तो कुछ लोग में बहुत लविंग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग के जो मदर फादर हैं उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप में डिस्टेंस हो, केयर को लेके या जो भी चीज़ें। अब हम अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो आपकी तरफ इस लाइफ में बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे, बहुत लोग, मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके कर्मा है, पिछले जन्म में जिन्होंने आपको धोखे दिए थे, वो इस लाइफ में कनेक्ट होंगे, लेकिन अपने आप ही वो जब उनका कर्मा पूरा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे करके अपने आप चले जाएंगे। इस बात का आपको दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। थोड़े दिन के लिए दुख हो सकता है, लेकिन आपको आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत बेस्ट मिलेंगे। हो सकता है आप किसी को डेट कर रहे हो तो वहीं आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान जो है वो बहुत केयरिंग होगा जिससे आपकी शादी होगी। पास्ट लाइफ में जो इंसान आपको मिले थे वो भी बहुत केयरिंग थे, वो इस लाइफ में भी आपको मिलेंगे और कनेक्ट होंगे और आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। तो आप इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर, आपको उतना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जो मतलब यंग एज है उसमें स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़े, लेकिन वो जो हार्डवर्क आप लेके आए हो, जो मेंटल पावर लेके आप आए हो, तो जो आप लक लेके आए हो, वो आपका जो है आफ्टर 30+ के बाद आप देखोगे आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बहुत आपके पास लग्जरी लाइफ रहेगी। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी। जो आपने डार्कनेस पास्ट लाइफ में फेस की है वो इस लाइफ में आपकी पूरी कंप्लीट होगी, क्योंकि आपकी अगर हम बात करें तो हमें और बैक जाना पड़ेगा कि आपके संग इतने स्ट्रगल क्यों है, तो उसके लिए बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि और भी लंबी वीडियो आपको मिले तो आप कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपके उस लाइफ में स्ट्रगल है तो मुझे और पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर इस लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों थे, आपके संग इतना बुरा बुरा क्यों हुआ, और इस लाइफ में भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल है तो क्यों है। तो इस लाइफ में आपको फैमिली सपोर्ट बहुत मिलेगा, ब्रदर लव बहुत मिलेगा, सिस्टर लव बहुत मिलेगा, मदर लव बहुत मिलेगा। सब लोग आपकी बहुत केयर करेंगे, सब लोग आपको बहुत मानेंगे, बहुत प्यार करेंगे। लेकिन आप अपने अंदर ही खुश नहीं रहोगे, क्यों? आपको चाहत है, क्योंकि आप पिछले जन्म में पैसे रुपए को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस लाइफ में आप कितने ही रिच क्यों ना हो जाएं, आप हार्डवर्क के पीछे भागोगे और अपने पैसे के पीछे भागोगे। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 लिया है, आप ना रिलेशनशिप पे विश्वास करोगे, क्योंकि आप पिछले जन्म में बहुत धोखे खाए। और आप रही बात पैसे रुपए, तो दूसरों के पैसे पे भी विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपको उस जन्म में बहुत सारे उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो आप इस जन्म में स्पिरिचुअल रहेंगे, प्लस अपने पैसे, अपनी ही चीज़ों पे विश्वास करेंगे, रिलेशनशिप पे विश्वास नहीं करेंगे, अपने से ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जिन्होंने लिया था पायल नंबर 2, आई होप आपको आपकी एनर्जी पूरी तरह से मैच हुई हो, और मैच हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और प्यार भरा कमेंट जरूर किया करिए जिसका मुझे इंतज़ार रहता है। जब भी आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से पॉजिटिव फीलिंग्स आती है कि आप लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। तो जब भी कहीं से भी आपको पॉजिटिव मैसेज मिले उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये दुनिया बहुत नेगेटिव हो गई है। क्योंकि यहाँ पे हमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ छल सहमत ही दिख रहा है। तो इसलिए जब भी कोई आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस या पॉजिटिव वाइब्स मिले उसको तुरंत कैच करिए और अपने आप को पॉजिटिव रखें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें और प्यार भरा मैसेज करते रहें। हर हर महादेव।